कोई चाहे कितने ही दाव पेच खेल ले, आखिर में हुक्म का एका कुदरत ही फेंकती है, हमेशा याद रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। शास्त्रों में मंगल को शक्तिशाली ग्रह कहा जाता है। ये स्वभाव से बेहद उग्र होते हैं। मंगल साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा, क्रोध, अहंकार और युद्ध के कारक है। मंगल का सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वभाव और उसके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। मंगल के शुभ प्रभाव से साहस, वीरता, आत्मविश्वास समेत विभिन्न गुणों में वृद्धि होती है, लेकिन मंगल की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की क्षमता और उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है। आपकी कुंडली पर पड़ने वाले मंगल के हानिकारक प्रभाव से आपको खून से संबंधित बीमारियां हो सकती है या परेशानियां हो सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित जो समस्याएं होती है वो भी मंगल के नेगेटिव प्रभाव से आती है। तो आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ युति या जस्सी संबंध करने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश करने से बृहस्पति से, गुरु से युति हो जाएगी और केतु की दृष्टि में आ जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा, सबसे पहले यही जानते हैं। मंगल और बृहस्पति की युति, तो इस समय स्वाभिमानी भाव जागृत हो जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्टडी के साथ साथ मैनेजमेंट में भी सक्सेस मिल सकती है। साथ ही आप पढ़ाई में बहुत अलर्ट दिखाई देंगे, जागरूक दिखाई देंगे और इस गोचर में आप वृद्धजन, धार्मिक उपासक या साधक बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सामान्यतः आपको क्रोध जल्दी आएगा, परंतु अपनी ज्ञान चक्षुओं की सहायता से आप तुरंत शांत भी हो सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर मंगल और गुरु की युति हो तो आपको समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अध्यापन का कार्य करेंगे, आप किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी करते हैं और यह आपके लिए सही नहीं है, उचित नहीं है। आप अपने जीवन में किसी का भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करेंगे। मंगल और केतु का दृष्टि संबंध होने पर न्याय और धर्म के अधिकारी बनकर समाज में कार्य करने का प्रयास करेंगे और आप अध्यात्म और मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। ऐसे समय में नर्वस सिस्टम से जो रोग है उससे आप ग्रसित हो सकते हैं और ऐसे ही गोचर में आप लोगों को उपदेश देना पसंद करेंगे। यही साहस और पराक्रम का प्रतीक मंगल 12 जुलाई 2024 की शाम 7 बजे वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 अगस्त 2024 तक की दोपहर लगभग 3:25 तक वृषभ राशि में गतिशील रहेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, शुभ या अशुभ, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से सेकंड भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से ताकत और साहस में आपको कुछ कमी आ सकती है। व्यवधान ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गलत संगति से या चोरी आगजनी से नुकसान हो सकता है और आप बहुत हार्ड वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं या गलत भाषा का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों से रूखा व्यवहार कर सकते हैं। सरकारी जुर्माने का डर आपको सताता रहेगा और नौकरी करने वाले लोग अपने जो हायर अथॉरिटीज़ है, सीनियर्स है, उनसे बहसबाजी में नहीं उलझे। शरीर में पित्त की, एसिड की अधिकता से कष्ट रहेगा और जो राजनीति से संबंधित लोग हैं उनको साजिशकर्ता ज़्यादा मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है और उपाय के तौर पर नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इस गोचर से प्राय आपके कामकाज में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से आप लाभ भी उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अप्रेजल, प्रमोशन संभव है और इस समय काल में बुखार, घाव या ब्लड इन्फेक्शन या पाइल्स से कष्ट हो सकता है। आग, जहर और हथियारों से परेशानी की संभावनाएं बनेंगी। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद उभरेंगे। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आना संभव है। साथ ही दुर्जनों से या गलत लोगों से कष्ट मिल सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है या उपद्रव हो सकते हैं और इसलिए वाहन आपको संभल करके चलाना है यदि आप खुद के वाहन से यात्रा कर रहे हैं और या फिर खुद ही आप ड्राइव कर रहे हैं। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। अब बारी है मिथुन राशि की।
आपकी मिथुन राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब खर्च बहुत ज़्यादा होने लगेंगे और घर से बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है और उसमें भी स्पेशली ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम की संभावना ज़्यादा बनेगी। सर दर्द, आई इन्फेक्शन या मेंटल स्ट्रेस की स्थिति बन सकती है और इसी समय काल में बड़े भाइयों से विरोध हो सकता है। जीवन साथी को भी कष्ट होगा या उनसे कलह क्लेश रहेगा। संतान को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें लड्डू अर्पित करें या कोई प्रसाद अर्पित करके बांटें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश बहुत शुभ होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और अब आप चुनौतीपूर्ण जो भी काम है उसको आसानी से पूरा कर पाएंगे। अपने परिवार और दोस्तों का आपको साथ भी मिलेगा और यदि आप एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप इस समय नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। आपकी इनकम में, आपकी गुडविल में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जमीन ज़्यादा, संपत्ति के लाभ का भी यही सही समय है। संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि हो सकती है। भाइयों की उन्नति और उनसे लाभ भी मिलेगा। हर कार्य में सफलता आपको इजीली मिलने लगेगी और उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा और इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, बलवान माने जाते हैं। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म कर पाने में सफल होंगे। नौकरी या बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, उन्नति मिलेगी, लेकिन इसी समय आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। राशि से 10वें भाव में मंगल होने से उनकी दृष्टि राशि से 4th हाउस पर पड़ेगी। साथ खाने पीने में आपको खटाई या तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। शरीर में चोट आदि से तकलीफ हो सकती है और साथ ही कार्य व्यवसाय के कारण घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है। फाइनेंशियली जो गेन है बहुत शानदार होगा और इस समय आपको भरपूर सफलता मिलेगी। वहीं पिताजी की भी उन्नति होगी, लेकिन घर में चोरी होने की संभावना है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और मिठाई अर्पित करें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल देव का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपको अनादर मिल सकता है, आपकी इंसल्ट हो सकती है और साथ ही कूल्हे के दर्द से आप पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में निर्बलता, कमजोरी रहने लगेगी। भाग्य में कमी से रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है। रोजगार में बाधा उत्पन्न होती है और ऑपरेशन आदि के बिगड़ने की संभावनाएं भी रहती है। मनुष्य शत्रुओं से पराजित होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है और छोटे भाइयों से दुखी होता है। उपाय के तौर पर दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में कुछ समस्याएं दिखाई देगी। आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। चोट, घाव या रोगों से आप दुखी हो सकते हैं और पाइल्स या आइज इन्फेक्शन से कोई न कोई रोग की उत्पत्ति होगी। मारपीट या दुर्घटना आदि से कष्ट संभव है। छोटे भाइयों से इस समय काल में अनबन हो सकती है और आप पाप कार्यों में, दुष्कार्यों में जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं या आपकी प्रवृत्ति अधिक रहने लगेगी। जुआ, सट्टा आदि व्यसन घेरने लगेंगे और आपकी संगति गलत लोगों से हो सकती है। विरोधियों से आप भयभीत रहने लगेंगे। फिर भी आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के योग भी बनेंगे और इस समय आप मानसिक परेशानी का अनुभव बहुत ज़्यादा करेंगे। आपके कामकाज में रुकावटें आ सकती है। मन चाहे लाभ या उन्नति के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों को या मजदूरी करने वाले लोगों को केले खिलाएं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में तो उन्नति होगी, लेकिन आपके व्यवहार में क्रोध और आवेश बढ़ेगा और इस गोचर से अपनों को मानसिक और शारीरिक कष्ट होगा। सुख सुविधाओं में आपको कमी आ सकती है। जीवन साथी से विवाद रहने लग सकता है और यदि पहले से ही कोई विवाद चल रहा है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में समस्याएं रहने लगेगी।
आपके बड़े भाइयों से विवाद हो सकता है और उनसे दुख मिल सकता है, और आपको आंखों में इन्फेक्शन से कोई परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए लाल मूंगा आपको धारण करना चाहिए, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही रत्न धारण करना समझदारी होगी। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपकी आर्थिक प्रगति और सोना चांदी जैसे कीमती मेटल्स की प्राप्ति होगी। जो आपके कंपटीटर्स हैं, आपके विरोधी हैं, उन पर आपको इजीली उन पर कंट्रोल प्राप्त होगा, नियंत्रण प्राप्त होगा, या आप जीत जाएंगे। शांति मिलेगी, लेकिन यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है तो यह कानूनी रूप भी ले सकता है, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत प्रभाव में या इन्फ्लुएंस आएगा, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ में अपने टारगेट्स को आप अचीव करेंगे। और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए या स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत पॉजिटिव है। शोहरत मिलने के प्रबल योग है। उपाय के तौर पर नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 5वें भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इस दौरान नौकरी और बिजनेस से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन हो सकता है, और अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह समय आपके पक्ष में है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ परेशानी आ सकती है। हेल्थ और फाइनेंस दोनों में परेशानी हो सकती है। संतान बीमार हो सकती है और मन पाप कर्मों की ओर या मन पाप जो प्रवृत्ति की ओर अधिक आकर्षित हो सकता है। आपकी ख्याति में, गुडविल में कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से घिर जाएंगे या उनसे दुखी होंगे, और ऐसे में उपाय के तौर पर घर पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करना चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 4th भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से विरोध होगा। रुपया पैसा और सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जमीन जायदाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है और घरेलू जीवन में आराम कम मिलेगा। आपको बुखार, छाती के रोग या ब्लड इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से चिंतित हो सकते हैं या उससे ग्रसित हो सकते हैं। मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है और जनता से भी प्राय आपका विरोध लगा रहेगा। साथ ही आपकी माताजी को कष्ट मिल सकता है या फिर उनकी स्वास्थ्य से चिंतित हो सकते हैं। मन में हिंसा और क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। ऐसे में मन भयभीत रहता है। उपाय के तौर पर आपको दिव्यांगों को इमरती भेंट करनी चाहिए, इमरती खिलानी चाहिए। तो आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और अब आप खुद को बहुत अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों और कंपटीटर्स पर हावी हो जाएंगे। आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही कीमती धातुओं से आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, ऑर्नामेंट्स हो। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों का साथ मिलेगा, सहायता आपको मिलेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी और आपको चल अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है और कर्ज चुकाने के लिए इस समय व्यवस्था होने के योग है। यह समय आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा है। तो उपाय के तौर पर मंदिर में गुड़ और मूंगफली से बनी मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ानी चाहिए। तो आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के विशेष उपायों के बारे में। अगर आपको संपत्ति संबंधित कोई समस्या है, जमीन जायदाद संबंधित कोई समस्या है, तो किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का, ऑरेंज रंग का, सिंदूरी कलर का झंडा लेना है और इस पर लाल रंग से राम लिखना है। मंगलवार को ही ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में आपको इस प्रकार इसको बांध करके बांस की सहायता से चढ़ाना है, जिससे वो झंडा फहराता रहे या हवा से लहराता रहे। आपकी संपत्ति प्राप्ति में समस्या जो भी है उसमें आपको राहत मिलने लगेगी। सेकंड प्रॉब्लम, अगर मंगल दोष के कारण शादी में बाधा आ रही है तो हर मंगलवार का उपवास रखें और इस दिन नमक नहीं खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद में सुंदरकांड का पाठ करें। थर्ड प्रॉब्लम, अगर मुकदमेबाजी या विवाद के कोई योग हो तो आपको रोजाना सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और ये प्रयोग 27 दिनों तक आपको कंटिन्यू करना है। अगर बीच में एक दिन भी ये प्रयोग भंग हो जाता है तो वापस 27 दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो ये आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देते हैं। मंगल के अशुभ योग की बात करें तो अंगारक योग, आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ में हो तो अंगारक योग बनता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना,
कोई ऑपरेशन या फिर ब्लड संबंधी गंभीर समस्या देता है, गंभीर बीमारी देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब हो सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में योग हो तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को भगवान कार्तिकेय जी की उपासना करें, पूजा करें। तो आइए अब बात करें मंगल दोष निवारण के कुछ और उपायों के बारे में। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे लाल कपड़ा, सौंफ या गुड़, मसूर की दाल, बतासे, खांड या केसर, लाल चंदन, तांबे का बर्तन, संभव हो तो मूंगा, रत्न भी दान कर सकते हैं, या इसमें से कोई भी आप सामान जो अपनी पॉकेट के अनुसार दान कर सकते हैं वो ला करके दान करें। और यही दान मंगल की होरा अर्थात मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर करें, या मंगल के नक्षत्रों में करें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में करना और ज़्यादा शुभ माना गया है। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें, या मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना ज़्यादा शुभ रहेगा। विचित्रवीर हनुमान कवच बनवा करके धारण करें। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड का आप अपने बेडरूम में रखें, जिससे आपको थेरेपी मिलेगी। माइंड, बॉडी और सोल आपके यहाँ पे ट्यूनअप होंगे। अपनी कुंडली विश्लेषण करा करके मंगल यंत्र के साथ मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं, या मंगल यंत्र भी चाहें तो पहन सकते हैं। तो ये था मंगल का वृषभ राशि में गोचर फल। आपकी कुंडली में से, जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। आपकी कुंडली में कौन सी दशा, कौन से योग दुर्योग है, या आपकी कुंडली में कितने राजयोग है, उसका इम्पैक्ट भी ये गोचर फल पर पड़ेगा। लेकिन जब आपके जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपके जॉब या बिजनेस से संबंधित हो सकता है। बिजनेस कौन से नाम से, कौन सी राशि से नामकरण करें, या कौन सा सामान है, कौन सा पदार्थ है, उसका बिजनेस कर सकते हैं। या अगर संतान को कैरियर दिलाना है तो उनको कौन से कैरियर में सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। शादी होने वाली है तो शादी के लिए जीवन साथी कौन सी राशि का हो, या आपकी कुंडली मिलान के लिए भी आपकी कुंडली आवश्यकता होगी। शादी कब होगी, शादी में व्यवधान है, उसके लिए क्या करना चाहिए, जमीन जायदाद के लिए क्या करें, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उसके लिए क्या करें। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं और ऐसे बहुत सी विशेष स्थितियां हैं जिसमें आपकी जन्म कुंडली की सहायता से विश्लेषण करा करके आंसर प्राप्त किया जा सकता है या समाधान जाना जा सकता है। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आप कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको सिर्फ फ़ोन नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनके लिए हमारा शेड्यूल है कि हम कौन कौन सी सिटी में किस तारीख को आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट लेकर के फेस टू फेस मिल सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।